बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद नसरुल्लाह है और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और इसके साथ किडनी ट्रांसप्लांट एंड पेनाइल इम्प्लांट सर्जन। तो HOD हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और मैं शोबा यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का। तो आप सब मुझे जानते हैं। वैसे थोड़ी सी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि नफ्स में सख्ती का ना आना। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास इस मसले की वजह से। अब इनमें से हर एक पेशेंट को मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सट्रीम लेवल पे हम चल जाएं डायरेक्टली उस पर। एक्सट्रीम स्टेप वाइज अगर मैं बात करूं तो मतलब सबसे पहले हम पेशेंट को रीश्योर करते हैं, देखते हैं उसकी कॉज क्या है, कोई उसका टेंशन तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसका खून में चिकनाई की मकदार ज़्यादा तो नहीं है, वो वॉक कर रहा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, टेंशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें यही देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है उसका, मतलब लिपिड प्रोफाइल, जैसे खून में चिकनाई की मकदार से कहते हैं, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। आलू के टेस्टोस्टेरोन का इसमें बहुत कम रोल होता है, लेकिन उसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका करवा लिया जाता है। और कोशिश हमारी ये होती है कि ऐसे पेशेंट्स को मिनिमम दवाइयों पर रखें। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो उनसे रिकवर होते हैं विद मेडिसिन 2 से 3 महीने में। इनमें से कुछ पेशेंट को हम कुछ इंजेक्शन्स भी देते हैं, जैसे HCG के इंजेक्शन। अब ये पेशेंट कई होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवा के आए होते हैं, तो दैट इज़ क्राइम। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट को कभी नहीं देना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उसमें जो उसकी गोलियां हैं वो मौजूद ना हो या वो बहुत छोटे साइज़ की हों। तो टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे नुकसान हैं लगाने के, क्योंकि इससे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से। उसके बाद इससे जो सा प्रोस्टेट के कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर कैंसर है तो वो बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इन पेशेंट्स में दवाई जो दी जाती है उसमें सबसे पहले मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और कुछ हार्मोन एलिवेटर थोड़े से, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कुछ इंजेक्शन जो से जो उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोटेक्शन करें, उसकी अपनी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन की प्रोटेक्शन करवाने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे तो सिर्फ रीश्योर किया, उसको कुछ मेडिसिन दी, उसकी कुछ डाइट को ठीक किया, उसके स्लीपिंग पैटर्न को ठीक किया, उसको हल्की सी किसी को एंटी एंग्जाइटी भी देनी पड़ती है, कुछ थोड़े से विटामिन मिनरल दिए। सेकंड स्टेज में कुछ इंजेक्शन अगर थोड़ा बहुत देना पड़ा, साथ इंट्रापेनाइल इंजेक्शन होते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसको PD5 इनहिबिटर, जैसे आप सब लोग जानते हैं, वियाग्रा, सियालिस, लेविट्रा, तो ये भी देके देखी जाती है कि इसके साथ वो सही परफॉर्म कर रहा है। अगर वो इसके साथ सही, इन दवाइयों के साथ सही परफॉर्म कर रहा है तब भी मतलब इट्स ऑल अंडर कंट्रोल। मतलब उसको हम दवाइयाँ देते हैं कुछ अरसे के लिए, उसके बाद उसे कहते हैं कि दवाई की डोज को कम करता जाए। अगर वो दवाई को मुश्किल भी लेता जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो उसकी दवाइयाँ जो सी हैं अगर एक रिकमेंडेड डोज में वो दे, ये नहीं कि ओवर डोज करे। और पेशेंट फिट हो, मतलब हार्ट वाइज वो फिट हो, तो उसको रिकमेंडेड डोज लेने में कोई हर्ज नहीं होता फॉर लॉन्ग टर्म, और उसके साथ उसका सेक्स अच्छा हो रहा है तो दैट इज़ फाइन। और दूसरा आपको पता है टेडाफिल जैसी है, ये पेशाब के फ्लो को भी बेहतर करती है। तो जो हमारे पेशेंट थोड़े ओल्ड एज होते हैं और उनमें इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा होता है, साथ पेशाब का भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, उनमें टेडाफिल 5 mg डेली बड़ी अच्छी दवाई है। उसके बाद जॉनसन मतलब बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं कुछ पेशेंट्स में, नॉट इन ऑल, लेकिन कुछ पेशेंट्स में पेशाब में बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इरेक्शन में तो बेहतरी आती है। उसके बाद आ जाते हैं वो पेशेंट जो इन सारी चीज़ों पर रिस्पांस नहीं दे रहे, तो उसमें फिर पेनाइल इम्प्लांट जो है वो एक डिवाइस होता है जो पेनिस के अंदर डाल दिया जाता है। इस पर मेरी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। पेनाइल इम्प्लांट जो है इसके लिए खाली ये नहीं कि इम्प्लांट अंदर डाल दिया और बस उसके बाद सी दिया। ये बड़ा टेक्निकल काम है। इम्प्लांट की साइजिंग, किस साइज़ का इम्प्लांट डालना है, इन्फ्लेटेबल डालना है, नॉन इन्फ्लेटेबल डालना है। और इन्फ्लेटेबल का मतलब होता है कि जन सा 3 पीस जिसमें मतलब पेनिस के अंदर 2 बैलून्स डाले जाते हैं, और नॉन इन्फ्लेटेबल जन सा है उसमें ट्यूब इम्प्लांट भी कहते हैं उसको, कि उसमें जो सा ना मतलब सिलिकॉन रॉड्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनियों के आते हैं, जो उसके अंदर फिट कर दिए जाते हैं। ये कॉस्ट करते हैं कोई 7 से लेकर 13-14 लाख रुपए तक। तो
जो सा ना मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी और कौन सी क्वालिटी डाली गई है, कितनी हमने ड्रग कोटिंग की है, कितना मतलब पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे है, सारा कुछ मिला के एक कैलकुलेशन, एक अमाउंट उसको हम बता देते हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में कोई 8-9 हज़ार से ऊपर इम्प्लांट इसलिए कर चुका हूँ कि इतने के मेरे पास डब्बे पड़े हुए हैं। जो होती है ना हमारे पास इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस हमने भेजी थी क्योंकि इनकी 5 ईयर इंटरनेशनल वारंटी होती है। तो इतने तो मेरे पास यहाँ पे डब्बे पड़े हुए हैं जो मैंने 2000 और मेरे ख्याल 17 के बाद से डाले हैं, 2007 से लेके और जो 2017 तक के जो डब्बे थे, क्योंकि वो उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी हुई है इसकी वारंटी की, तो उनको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर पाकिस्तान में AMS 700 इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है। ये पहले नहीं था आ रहा पाकिस्तान में, लेकिन टाइटन जो सा है कोलोप्लास्ट का टाइटन 3 पीस वो आ रहा था, तो हम AMS 700 जो सा है इसको मंगवा रहे थे बाहर से, कुवैत से मंगवा रहे थे। अब जो सा है पाकिस्तान में AMS 700 ऑफिशियली अवेलेबल हो गया, तो अब जो सा है हमें कुवैत से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और मतलब जो इम्प्लांट उस वक्त डाला जाता है जब पेशेंट में और कोई ऑप्शन ना हो। हाँ, एक और चीज़ होती है, कुछ पेशेंट बाय चॉइस पे इम्प्लांट डलवा सकते हैं, लेकिन बाय चॉइस इम्प्लांट इतना आसान नहीं होता। उसमें आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाके एक बयान देना पड़ता है कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से ये इम्प्लांट डलवाना चाहता हूँ। सेकंड बात, जो पेशेंट आमतौर पर पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इम्प्लांट के बाद जो है हमारी जो सी है मतलब सेक्सुअल लाइफ, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब इतनी अच्छी हो जाती है कि जिस पेशेंट को इम्प्लांट नहीं डला रहा उससे बेहतर इम्प्लांटेड पेशेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है ये मैकेनिकल मैकेनिज़्म है, इसकी लाइफ, इसकी वारंटी गवर्नमेंट ने इसकी वारंटी कंपनी जो सी हैं, जो फेमस कंपनी हैं वो 5 ईयर की देती हैं, और अनफेमस कंपनियाँ तो इसकी कोई वारंटी देती नहीं है। और मतलब 5 ईयर वारंटी वो इसलिए देती हैं कि उनको भी पता है कि इसने 10-12 साल में इसके जो मैकेनिक्स हैं वो ख़राब हो जाने हैं, तो उसके बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है। और जो मैलिएबल है उसमें कुछ ऐसे इम्प्लांट जैसे ट्रैक्टर है, वो ऐसा इम्प्लांट है जो जिसमें निकल निटिक और एलॉय है, तो वो ख़राब ही नहीं होता। मतलब अभी तक हम उसको जो डाल रहे हैं हमारे पास एक भी पेशेंट ख़राब होकर नहीं आया, मतलब इनके इम्प्लांट मेल फंक्शनिंग हो जाए। और जो सा इसमें बाकी कोलोप्लास्ट वगैरह जो से हैं वो 10 से 12 साल के बाद लूज़ होने लग जाते हैं, और उसके बाद जो सा उनकी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं रहती जितनी स्ट्रेंथ उनकी पहले होती है। तो इम्प्लांट डलवाते हुए ना आप को सिर्फ एक जो मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है कि इसमें एक आपकी प्राइवेसी का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एक हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। हम आपके इंटरव्यूज़ जो है ना वो एक फूल लगा के और कभी उस पर चलाते नहीं हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मतलब वो फूलों के बीच में से ना पहचाना जाता है हर बंदा। और उसके बाद जो सा मतलब हमारे पेशेंट की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है, हम जो जिसका हमने ख्याल रखना होता है। हमारे थिएटर जो हैं वो फुली स्टरलाइज होते हैं, हाईली स्टरलाइज, हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ की जाती है और उसके बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। और जो सा इम्प्लांट की हाईएस्ट क्वालिटी हम यूज़ करते हैं, जो लो क्वालिटी है उसको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये बस चंद एक बातें थी जो कि मैंने आपसे करनी थी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।